हाँ जी बच्चा। तो आज हम रेजिस्टेंस बेस्ड जो सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन मिक्स कॉम्बिनेशंस में टोटल रेजिस्टेंस टोटल करंट ये सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आते हैं। आज फाइनल वीडियो उनकी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है बच्चा, आपको ये मैंने तो ऑलरेडी सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है इस क्वेश्चन में। आपको हो सकता है सर्किट डायग्राम बनाया हुआ ना आया हो, आपको सिर्फ वर्ड्स में गिवन मेंशन हो कि 5 ओहम की रेजिस्टेंस है, 10 ओहम की और 15 ओहम की, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है वेयर 60 वोल्ट बैटरी इज अटैच्ड टू इट। ओके, तो आपको अपने आप से सर्किट डायग्राम बनाना है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर एंड वोल्टेज थ्रू ईच रेजिस्टर। राइट, हमें ये सारी क्वेरीज पूरी करनी है इनकी। अच्छा, इनसे पहले आपको अगर ये वीडियो देखने से पहले अगर आप पिछली वीडियो देख ले जिसमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाए हैं और बेसिक्स जान ले तो बेटर होएगा। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इस वीडियो में हम डायरेक्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको सारे बेसिक्स क्लियर है। राइट, हम पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स बहुत है, आपको भी समझ आ जाएंगी जब रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम ये करेंगे कि 60 वोल्ट बैटरी है, राइट, तो हम पहले वोल्टेज बांट लेंगे, करंट भी बांट लेंगे। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कैसे बांटते हैं। 60 वोल्ट्स ये सारे सीरीज में है, सीरीज में वोल्टेज बंट जाएगी। ये 60 वोल्ट सीरीज में इन तीनों में बंट जाएंगे। 60 वोल्ट मेरे को नहीं पता किस तरह बटेंगे, पर मैं अभी के लिए नाम दे रहा हूँ V1, V2 एंड V3, ठीक है। तो मतलब कि मैं एक तरह से कह सकता हूँ दैट V1 60 वोल्ट, ये मेन 60 वोल्ट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, या फिर आप ऐसे लिख लो कि ये सारा V है और V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। अब दूसरी बात, अब हम करंट भी बांट लेंगे। जो करंट यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से लेटस से I करंट जनरेट हुआ, तो ये ही करंट I यहाँ पे आपको मिलेगा, यही करंट I यहाँ पे आपको मिलेगा और यही करंट I आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट। क्योंकि ये तीनों सीरीज में है और सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, इधर भी I, ये थोड़ा डार्क कर देता हूँ, इधर भी I, इधर भी I, तीनों में करंट सेम रहेगा जितना जनरेट हुआ, और इधर V1, V2 एंड V3 वोल्टेज 60 वोल्ट इन तीनों में बढ़ जाएगी, ठीक है। अब पार्ट 1, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। टोटल रेजिस्टेंस मतलब तीनों की रेजिस्टेंस, तीनों सीरीज में है, लेट अस कॉल इट R1, R2 एंड R3। रेजिस्टेंस सीरीज में है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गई। RS 5 ओहम प्लस 10 ओहम्स प्लस 15 ओहम्स, राइट। टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 30 ओहम्स। इन सब की कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या है, 30 ओहम्स। दिस इज योर पार्ट 1। पार्ट 2, फाइंड टोटल करंट। टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस पता है, बैटरी की सप्लाई पता है कितनी है टोटल, 60 वोल्ट, तो हम ओहम्स लॉ लगा के पार्ट बी, V इज इक्वल टू 60 वोल्ट्स, टोटल रेजिस्टेंस RS इज इक्वल टू 30 ओहम्स बाय ओहम्स लॉ। हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू IR, राइट। 60 इज इक्वल टू करंट फाइंड आउट करना है हमें, एंड R इज 30 ओहम्स। I इज इक्वल टू 60 अपॉन 30, देयरफॉर I इज इक्वल टू 2 एम्पियर्स, राइट। करंट भी अब हमने फाइंड आउट कर लिया, करंट कितना आ गया हमारे पास, 2 एम्पियर। ओके, पॉइंट नंबर 3, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। बच्चा यहाँ पे अपना करंट, टोटल करंट कितना आया, अभी हमने फाइंड आउट करा ना, ये I निकला ना 2 एम्पियर। करंट थ्रू ईच रेजिस्टर भी उतना ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है करंट बंटने वाला नहीं है, वो सीरीज में चल रहा है,
तो हमने पहले ये पॉइंट मार्क कर लिया था कि यहाँ से जितना जनरेट होएगा सबको उतना ही करंट बरोबर मिलेगा। बरोबर मतलब सॉरी बरोबर नहीं, सबको करंट उतना ही मिलेगा जितना जनरेट हुआ है, क्योंकि सारे सीरीज में है। तो देयरफॉर करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। सब में से इस आई की वैल्यू यहाँ से अभी हमें पता चल गया कि टोटल 2 एम्पेयर है, तो आई इज इक्वल टू 2 एम्पेयर, आई इज इक्वल टू 2 एम्पेयर, आई इज इक्वल टू 2 एम्पेयर, राइट। अच्छा जी, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वोल्टेज थ्रू ईच रेजिस्टर। हर किसी की वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, कर लेते हैं बच्चा। अब इंडिपेंडेंटली अगर इसको देखें, हमें तो ऐसे तो हम पता कर नहीं सकते कि 60 वोल्ट कितने कितने हिस्सों में बटी, राइट। पर हम इंडिपेंडेंटली तीनों पे ओहम्स लॉ तो लगा ही सकते हैं। V1 इज इक्वल टू आई आर वन, V2 इज इक्वल टू आई आर टू, V3 इज इक्वल टू आई आर थ्री, राइट। वोल्टेज थ्रू ईच रेजिस्टेंस V1 इज इक्वल टू आई आर वन, V1 की वैल्यू आ गई अपने पास 5 इंटू 2 10 वोल्ट्स। सिमिलरली 10 इंटू 2 20 वोल्ट्स, V2 की वैल्यू आ जाएगी, और V3 की वैल्यू जब ओहम्स लॉ लगाओगे तो आपके पास 30 वोल्ट आ जाएगी। अब चाहे आप इसको चेक कर लो अपना आंसर, 60 वोल्ट किसके इक्वल था, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। 10 प्लस 20 प्लस 30, तीनों का सम क्या है 60, जो हमारी कंडीशन को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। हमारा आंसर भी चेक हो गया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, V1 V2 निकाल लेते, इसमें वैल्यू पुट कर देते और उसमें V3 की वैल्यू निकल जाती, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, पहले हम क्या करेंगे, सबकी मार्किंग। ठीक है, वोल्टेज 60 वोल्ट स्टार्ट हुई, यहां तक पहुंची, पर ये सारे रेजिस्टर्स क्या हैं, ये तो सारे सीरीज में हैं। सीरीज में क्या वोल्टेज बढ़ती है, बिल्कुल नहीं बढ़ती। यहाँ अगर V है तो यहाँ पे भी V रहेगी, यहाँ पे भी V रहेगी, यहाँ पे भी V रहेगी। मतलब यहाँ से 60 वोल्ट चली है तो पैरेलल में सबके पास, तीनों पैरेलल में, तो तीनों के पास 60 वोल्ट 60 वोल्ट 60 वोल्ट। लो जी, पार्ट डी तो यहीं पे क्लियर हो गया। वोल्टेज थ्रू ईच रेजिस्टर पहले ही पता चल गई। पॉइंट नंबर 2, करंट। यहां से अब I करंट जनरेट हुआ, पर ये I, अब ये तीनों पैरेलल में है, तो ये I क्या हो जाएगा, बट जाएगा किसमें, I1 I2 एंड I3 में, राइट। मतलब कि हम कह सकते हैं देयरफॉर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट। अच्छा जी, अब बात है पहले सबसे पहली कंडीशन, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस तीनों पैरेलल में है, पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे 1/R1 1/RP, रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1। लेट अस कॉल दिस वन R1, R2 एंड R3। मैंने वैल्यूज ना जानबूझ के सेम लिए हैं, आपको इसमें ना कुछ कंक्लूजन्स निकाल के कमेंट करने हैं कि क्या क्या कंक्लूजन्स निकले इससे। ठीक है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दोनों को कंपेयर कर लेना, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना और दोनों को साइड बाय साइड बेशक कंपेयर कर लेना। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हमने लगा दिया पैरेलल का फॉर्मूला। 1/RP इज इक्वल टू 1/5 ओम्स प्लस 1/10 प्लस 1/15। ठीक है, तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गई आफ्टर सॉल्विंग, RP इज इक्वल टू 30/11 ओम्स। ठीक है जी, हाँ जी, ये तो आ गई आपकी टोटल रेजिस्टेंस। पार्ट ए भी क्लियर हो गया, पार्ट डी भी क्लियर हो गया। पार्ट बी, टोटल रेजिस्टेंस, करंट, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस आ गई, टोटल वोल्टेज पता है, ओहम्स लॉ लगाओ, V इज इक्वल टू आई आर, ओहम्स लॉ, राइट। 60 करंट हमें फिगर आउट करना है, इंटू 30/11, करंट is equal to 60 into 11 upon 30, which will give us 22 amperes.
मतलब कि I1 I2 और I3 का टोटल सम क्या होने वाला है 22 एम्पेयर्स। चलो जी, अब हमें फिर नहीं पता कि I1 I2 और I3 किस तरह बटे, राइट, क्योंकि सब पर रेजिस्टेंस अलग अलग है। वोल्टेज तो पता थी कि इक्वली सबकी सेम ही रहेगी, जितनी यहाँ पे उतनी ही वहीं पे रहेगी, रीजन बीइंग क्योंकि वो तो पैरेलल में थे। पर अब करंट थ्रू, ये भी पार्ट बी भी हो गया, पार्ट सी रह गया सिर्फ, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। अब ईच रेजिस्टर का हमें नहीं कोई पता, तो सीधी सी बात है, वोल्टेज भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, ओहम्स लॉ लगा दो तीनों पे, सीधी सी बात। V इज इक्वल टू I1R1, V इज इक्वल टू I2R2, V इज इक्वल टू I3R3। I1 की वैल्यू यहाँ से आ गई V अपॉन R2 विच इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू 60 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 12 एम्पेयर्स। सिमिलरली 60 अपॉन 10 which is equal to 6 amperes and 60 upon 15 which is equal to 4 amperes, right। अब 12 plus 4 plus 6 इन तीनों को जब ऐड करा, 12 plus 4 16, 16 plus 6 22, तो हमारा यहाँ पे भी तो 22 एम्पेयर्स ही था, राइट। हमारा क्वेश्चन भी चेक हो गया साथ में। ओके, आई होप ये भी आपको क्वेश्चन अब समझ आ गया हो कि ये क्वेश्चंस कैसे चल रहे हैं। करंट थ्रू, ये इंपॉर्टेंट है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, वोल्टेज थ्रू ईच रेजिस्टर। हाँ जी, अब थोड़ा सा एक हटके क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। ये बाय द वे मैंने क्वेश्चंस आपको पिछली वीडियो में दिए थे खुद से करने को, आगे 2-3 क्वेश्चंस ऐसे जो से पिछली वीडियो के बेसिस पे होंगे। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, राइट। अच्छा जी, टोटल रेजिस्टेंस पहले तो नहीं, अपना मेन टारगेट पूरा करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, आपकी ईजमेंट के लिए मैं 2 और सर्किट बना रहा हूं, ठीक है, गंदे से बन जाएंगे, डोंट माइंड। ये दूसरा और हाँ जी बच्चा, अब आपको मैंने पहले भी कहा था आप प्रैक्टिस कर लो कि आप सबको एक बार में ही समझ जाओ, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये एक रेजिस्टेंस हो गई और इसको भी हमने एक कलेक्टिवली रेजिस्टेंस मान लिया, एक दोनों को, क्योंकि मैंने कहा था ना हमेशा मिनी सर्किट टारगेट करो, अंदर उसके अंदर जौन सा इंटरनल सर्किट होता है हमेशा उसको टारगेट करो। एक ये दिख गया हमें दोनों का इकट्ठा सर्किट, और एक ये सर्किट दिख गया, राइट। मैंने इस सर्किट को, ये दोनों सर्किट आपस में कैसे हैं, किस रिलेशन में, सीरीज में, मतलब कि इसको भी आई करंट मिलेगा, यहाँ से आई जनरेट हुआ तो इसको भी आई करंट मिलेगा, और इस टोटल को भी आई करंट मिलेगा, राइट। पर दोनों सीरीज में आपस में, तो इसको वोल्टेज क्या मिलेगी V1, अगर ये V वोल्टेज है तो इसको कितनी मिलेगी V1, इसको कितनी मिलेगी V2, राइट। इतना समझ आया। अच्छा जी, V1 V2 I। चलो जी, अभी तो मैंने इन दोनों को इकट्ठे देखा था, मतलब कि इन दोनों को मिनी सर्किट को इकट्ठे देखा था। अब सबको इंडिपेंडेंट कर देते हैं, बिल्कुल अकेले अकेले, कोई साथ नहीं, मतलब कि ये भी अकेला, ये भी अकेला और ये भी अकेला, ठीक है जी। दुनिया में आए ही अकेले बेचारे हर कोई तो ये इस पे तो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं करंट कितना रहेगा I, ठीक है जी, और इसकी वोल्टेज कितनी रहेगी V1, तो इसकी तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमने इसको पहले ही इंडिपेंडेंट मिल चुका है। बात है इन दोनों में बांटने की। इस टोटल में V2 वोल्टेज है, पर जब ये V2 वोल्टेज एंटर करी, इसने देखा ये दोनों तो पैरेलल में है, तो दोनों को कितनी मिलेगी, इसको भी V2 मिलेगी, इसको भी V2 ही मिलेगी। ये V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 है यहाँ पे, ठीक है ना, ये V V1 V2 में बंट गई, पर यहाँ पे V2 जब दोनों पैरेलल में थी तो V2 जौन सी थी डिवाइड हुई नहीं, कहती मैं तो दोनों में सेम रहूँगी, ठीक है। और पर ये करंट तो सीरीज में सेम रहता है, पैरेलल में तो सेम रहता ही नहीं है, तो ये जब आई करंट यहाँ से एंटर हुआ
तो ये I1 और ये I2 में बट गया, मतलब कि इसको I1 इसको I2 मिला। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो कि किस तरह सबका बंटवारा हुआ है। मतलब कि इसको मिला I, ये I कौन सा है, ये I1 I2 है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, राइट। अच्छा जी, इसको I मिला, इसको I1 मिला और इसको I2 मिला, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, राइट। एंड इसको मिला V1 वोल्टेज, इसको मिली V2, इसको भी मिली V2। आई होप आप सबको अब ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह वोल्टेज और करंट बंट रहा है। ठीक है, हाँ जी। तो अब टोटल रेजिस्टेंस पहले मिनी सर्किट टारगेट करा, जैसे हम पहले करते होते थे, 1/4 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 4 इंटू 14 विच इज 20/7। ठीक है, कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेना। 1/RP और RP की वैल्यू आ गई 20/7। ये किसकी वैल्यू आई है, सिर्फ इतने इतने हिस्से की। ठीक है, अब ये जो सा RP है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल है, लेट अस कॉल इट R1, ये R1, चलो R1 R2 एंड R3। ठीक है, R1 और R2 से रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आई, पर हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो टोटल रेजिस्टेंस ये और इन दोनों का कैसा रिलेशन है, इसको तो सॉल्व कर लिया, इन दोनों का रिलेशन क्या है, सीरीज में। तो देयरफॉर RS इज इक्वल टू R3 प्लस RP, RS इज इक्वल टू 2 प्लस 20/7, 14/20/7 which is equal to 34/7, राइट। अच्छा जी, टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 34/7 ओहम्स। यूनिट नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया भूल गए तो भैया के तो कुछ नहीं जाता, आपने नहीं भूलना। ठीक है, पार्ट बी, ये तो हो गया अपना पार्ट ए। ये सारी कैलकुलेशन आपको करके दिखानी है यहाँ से, ठीक है ना। फॉर्मूला भी बताना है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, राइट। पार्ट बी, टोटल करंट, सारा करंट, टोटल रेजिस्टेंस तो हमने निकाल ली, टोटल वोल्टेज भी पता है, V इज इक्वल टू IR, ओहम्स लॉ। वोल्टेज 17, करंट हमें निकालना है, रेजिस्टेंस 34/7, राइट। अच्छा जी, तो करंट कितना आ गया, 17 इंटू 7/34, 7/2 विच इज इक्वल टू 3.5 एम्पेयर। तो ये करंट की वैल्यू जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है वो कितनी आई, 35 एम्पेयर। मतलब कि I यहाँ पे कितना, 3.5 एम्पेयर, मतलब कि I यहाँ पे भी 3.5 एम्पेयर हो गया। और इस सारे में भी I तो यहाँ पे, इसको तो टोटल दोनों को सेम मिला था ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि ये दोनों सीरीज में थे, पर इसके अंदर जाके बटा है। इस टोटल को कितना मिला है, 3.5 एम्पेयर, राइट। अच्छा जी, इस टोटल को भी 3.5 एम्पेयर मिला, इसको भी 3.5 एम्पेयर मिला। अब क्या अब मेरे को क्या चाहिए, ध्यान से देखना, मेरे को V1 भी चाहिए, वोल्टेज थ्रू ईच रेजिस्टर भी चाहिए, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर भी चाहिए। अभी करंट तो आ गया, पर इन दोनों का मैं कैसे निकालूं, I1 और I2, अभी मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि मेरे को V2 ही नहीं पता दोनों के, ठीक है ना। तो मेरे को V2 निकालने, पर V2 भी नहीं मैं निकाल सकता। मैं अभी तक सिर्फ क्या निकाल सकता हूँ, सिर्फ I निकल गया, यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस भी है, तो मैं V1 ज़रूर निकाल सकता हूँ। क्या मैं वो V1 निकाल लूँ, बिल्कुल। ठीक है, मैंने अब क्या करा, इस पे ओहम्स लॉ लगाया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही ओनली ऑप्शन है कि हाँ भाई ये रेजिस्टेंस पड़ी है, ये करंट पड़ा है, ठीक है जी। तो मैंने क्या करा, इस पे ओहम्स लॉ लगाया और V1 निकालने की तैयारी करी। V1 इज इक्वल टू IR3, उसके रेजिस्टेंस को हमने 3 नाम दिया हुआ है। तो V1 करंट कितना आया, 3.5 एम्पेयर, रेजिस्टेंस कितनी है, 2 ओहम्स,
देयरफॉर V1 कितनी हो गई 7 वोल्ट, है ना। अच्छा जी, V1 7 वोल्ट हो गई, तो हम V2 भी तो अब निकाल ही सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये जौन सी V थी, ये जौन सी थी, यही V1 V2 में बटी थी। हमें एक तो पता चल गई, तो दूसरी भी तो निकाल ही सकते हैं। V टोटल 17 थी, है ना। V1 हमने निकाल ली 7 है, तो V2 कितनी हुई 17 माइनस 7, विच इज़ V2 भी कितनी आ गई यहाँ पे 10 वोल्ट, और V2 यहाँ पे भी कितनी आ गई 10 वोल्ट, राइट। समझ आई बात, ठीक है ना। तो V2 भी कितनी आ गई 10 वोल्ट, V2 भी कितनी आ गई यहाँ पे 10 वोल्ट। इसलिए अब पहले कहता हूँ कि पहले ही मार्किंग्स कर लो ताकि आसान हो जाए आपके लिए क्वेश्चन करना। अब रेजिस्टेंस सारी सबकी वोल्टेज फाइंड आउट हो गई। इसमें भी V1 है, 2 ओम वाली में 7 है, 7 वोल्ट है, इसमें 10 वोल्ट है, इसमें भी 10 वोल्ट है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात रह गई टोटल करंट भी फाइंड आउट हो गया 2 एम्पेयर, टोटल रेजिस्टेंस भी, वोल्टेज थ्रू ईच रेजिस्टर भी, पर करंट थ्रू ईच रेजिस्टर नहीं पता चला। करंट सिर्फ इसमें से पता चला है, इन दोनों में से नहीं पता चला, नहीं पता चला जी। तो अब वोल्टेज भी है, रेजिस्टेंस भी है, कर दो बात इनकी भी, ठीक है। तो V2 इज इक्वल टू I1 है इसके पास, I1, रेजिस्टेंस भी R1, तो करंट यहाँ से निकल जाएगा। I1 इज इक्वल टू R1, R1 कितनी है 4 ओहम्स, और V2 कितनी है 10 वोल्ट्स, ठीक है। तो I1 कितना आ गया 10/4 विच इज इक्वल टू 2.5 एम्पेयर्स। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया ना तो दोबारा एक बार से देख लेना वीडियो, आराम से समझ आ जाएगा, डोंट वरी। बहुत ही इलेबोरेटेड वे से करवाया, डोंट वरी। सिमिलरली जब V2 यहाँ पे तो है ही है, V2 इज इक्वल टू I2 R2, राइट। तो I2 कितना आ गया, I2 हमारे लिए हो गया, I2 तो हमें फाइंड आउट करना, सॉरी, 10 ओहम्स R2 अपॉन 10, I2 इज इक्वल टू 10/10 विच इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। यहाँ पे I1 2.5, यहाँ पे I2 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर प्लस 2.5 इज इक्वल टू 3 एम्पेयर, 3.5 एम्पेयर्स। ये बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी टोटल हमें पहले ही पता था कितना आने वाला है 3.5 एम्पेयर, क्योंकि इधर भी उतना था उधर भी उतना था, ठीक है। आई होप दोनों ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हाँ जी, ये बेसिकली फाइंड, सिर्फ टोटल करंट फाइंड करना है। अब करंट फाइंड करने के लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस भी तो पता होनी चाहिए ना, क्योंकि हमारा ओहम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, राइट। तो ये रही टोटल रेजिस्टेंस, इस इधर की भी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, इधर की भी, इधर की भी, ये सारी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, क्वेश्चन भी दिया था यही वाला, राइट। तो ये दोनों पैरेलल में है, 1/2 प्लस 1/2, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिखी जा रहा हूँ। इसकी जौन सी रेजिस्टेंस आ गई, ये आ जाएगी 1 ओहम, ये पहले ही 1 ओहम है, ठीक है, ये भी 1 ओहम आएगी, ठीक है। और ये 3 वोल्ट की बैटरी लगी है। ये कैसे सॉल्व करा ये आप अपने आप देख लेना, पीछे वीडियोस में समझाया हुआ है, ठीक है। 1 1 1, अब ये तीनों सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी 3 ओहम, टोटल वोल्टेज 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस टोटल कितनी होगी 3 ओहम, वोल्टेज 3 वोल्ट, V इज इक्वल टू IR, V 3, I फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस 3, I इज इक्वल टू 3/3, करंट कितना आ गया 1 एम्पेयर, राइट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5, सिमिलरली फिर से वही, पहले दोनों पैरेलल में दोनों को सॉल्व करो, दोनों पैरेलल में इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करके फिर इनका सीरीज का एक सर्किट बन जाएगा, उसको सॉल्व करो। 1/20 प्लस 1/40, पहले मैं ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 1/20 प्लस 1/40 विल बी इक्वल टू 40, सिक्सटी, ये अपने पास बन गया 40/3 ओहम्स। यहाँ पे मतलब कि हम अगर इसका छोटा डायग्राम बनाए, रिप्लेस करें, तो ये बन गया 40/3 ओहम्स, और इधर क्या बन गया 1/80/1/20
48 ओम्स। आप कैलकुलेशन अपने आप कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग मत देखना, आप कैलकुलेशन अपनी खुद की करना, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करा तो क्या बन गया 48 ओम्स, राइट। 40/3 इज 13.3। ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में, विच इज इक्वल टू 61.3 ओम्स, राइट। अच्छा जी, वोल्टेज कितनी है 1226 वोल्ट। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो इसका मतलब आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, पहले पिछली वीडियो देख लो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है ना, वरना कोई फ़ायदा नहीं है इसका। वोल्टेज 1226 वोल्ट्स, कर रेजिस्टेंस भी आ गई, V इज इक्वल टू आई आर। 1226 करंट फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस 61.3, आई 1226 अपॉन 61.3 आपका मैथ्स अब बाकी सारा 2 विच इज इक्वल टू 20 एम्पेयर्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, ला ये क्वेश्चन का मैं सिर्फ हिंट दूंगा, ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी पेज नंबर 216, क्वेश्चन नंबर 4, राइट। 2 ओहम 3 ओहम एंड 6 ओहम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस, हमें कितनी चाहिए 4 ओहम और 1 ओहम। तो इसके बच्चा अब देखो 3 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के भी 3 ही तरीके होते हैं, एक्चुअली 3 से ज़्यादा होते हैं, पर तुम्हें समझ आ जाएंगे 3 क्यों कह रहा हूँ। एक तो तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो, राइट। दूसरा तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दो, राइट। तीसरा तीनों को कुछ इस तरह कनेक्ट करो, 1, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं, करना आपने अपने आप है, ठीक है। इसमें तो देखो 2 ओहम 3 ओहम 6 ओहम कहीं पे भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ओहम इधर रख दो, चाहे इधर रख दो, चाहे इधर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस सीरीज में भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 ओहम 3 ओहम 6 ओहम कहीं पे भी रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सम दोनों में फॉर्मूला होगा सेम रहेगा, दिक्कत इसमें आएगी और वही दिक्कत आपका आंसर बनेगी, ठीक है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल एक बार 2 ओहम यहाँ पे आ जाएगा, एक बार 2 ओहम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक बार 2 मतलब तीनों रोटेट हो सकते हैं। अब आपको ये देखना कि आपको कौन से वाला चाहिए, आप अपने क्वेश्चन के डिमांड देखो, ठीक है बच्चा। चलो, नहीं ये मैं नहीं करवा रहा ना, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ये आपका खुद का करने वाला। क्वेश्चन नंबर 6 भी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, what is the highest and the lowest total resistance that can be secured by combination of 4 resistance 4 ohm। ना ये भी नहीं मैं करवाने वाला, ये भी पिछली वीडियो में मैंने बताया था। हाईएस्ट मेरे को खुद नहीं याद, पता नहीं लास्ट टू लास्ट बात में बताया था शायद। हाईएस्ट कैसे आती है, जब सीरीज में हो। लोएस्ट कब आती है, जब पैरेलल हो। बस बाकी अपने आप सॉल्व करो, ये मेरा करवाने वाला क्वेश्चन है ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी, हाँ ये मेरे करवाने वाला, हाउ मैनी 176 रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। अच्छा जी, तो हम पहले ही करंट भी दिया हुआ है, वोल्टेज भी दी हुई है, रेजिस्टेंस पहले ही निकाल लेते हैं ना, V इज इक्वल टू आई आर, रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन आई, 220 वोल्ट अपॉन 5 एम्पेयर इज योर रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू 44 ओम्स। मतलब कि आपको टोटल रेजिस्टेंस क्या चाहिए 44 ओम्स। 176 ओम्स की रेजिस्टर्स कितनी है यही पता करना है कि कितनी है, पर कैसे कनेक्टेड है उसने खुद ही बताया हुआ है, पैरेलल में, उसने आपका आधा काम आसान कर दिया। मतलब कि जितनी भी हैं, लेट अस कॉल की लेट अस से आपके पास n रेजिस्टर्स हैं, हमें ये n ही फिगर आउट करना है कि कितनी है, ठीक है। मतलब कि 1/176 कैसे कनेक्टेड होगी, +1/176 एंड सो ऑन प्लस 1/176 कितनी बार, n टाइम्स। वो कितनी मिलके बनाएंगी, बच्चे यहाँ पे बहुत भयंकर गलती करते हैं, लिख देते हैं 44। नहीं बेटा 44 क्यों लिखेंगे, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू सो ऑन 1/Rn इज इक्वल टू 1/Rp। अपॉन में है तो हम भी तो अपॉन में ही लिखेंगे ना 44 ओम्स, समझे। 1/44 ओम्स लिखेंगे, ना कि 44 ओम्स, ठीक है। अब ये कितनी कनेक्टेड है, n टाइम्स है, मैंने इसको ब्रीफ में लिख लिया ये सारे को, 1/176 इंटू n,
ऐसा भी लिख ही सकता हूँ ना, जैसे अगर 2 होती तो मैं यही लिख देता 2 इंटू 176, 3 होती तो 3 इंटू 176। अब मैंने कहा n है तो मैंने n इंटू 176 लिख दिया, 1/176 इज इक्वल टू 1/44। n इज इक्वल टू 176 उधर गया अपॉन 44 विच इज इक्वल टू 4। देयरफॉर हमें कितनी रेजिस्टेंस चाहिए 176 की पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए? 4 रेजिस्टेंस चाहिए। ओके चलो, आपका हीटिंग वाले से पहले वाले सारे न्यूमेरिकल्स और इसके बैक एक्सरसाइज के भी यहाँ तक के सारे न्यूमेरिकल्स पावर और हीट को छोड़ के सारे हो जाने चाहिए आराम से इजीली। चलो ओके, प्रैक्टिस करते रहना।